ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। 23वां अध्याय। हिमालय आदि का तपस्या निरत पार्वती के पास जाना। पार्वती का पिता हिमालय आदि को अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताना। पार्वती के तप के प्रभाव से त्रैलोक्य का संतप्त होना। सभी देवताओं का भगवान शंकर के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया तो भी शंकर प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती के समीप अपनी भार्या, पुत्र तथा मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभागे, हे पार्वती, तुम इस तप से दुखी मत हो। हे बाले, रुद्र विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इसलिए हे वरवर्णिनी, तुम उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे तो हे देवेशी, तुम उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनघे, तुम शिवजी को भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैना, सह्याद्रि, मेरु, मंदार एवं मैनाक ने भी उन सती को बहुत समझाया। अन्य क्रौंचादि पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों के समझा लेने के बाद तपस्या में संलग्न वे पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाएं। वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, उन सदा शिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागो, वे सदा शिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, यह निश्चित जानिए। मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुभाषिनी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गईं। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा, तब वे विचक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जहां से आए थे वहां अत्यंत विस्मित हो चले गए। उन सबके चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त हो और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान उरग, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सुमेरु पर्वत पर गए।
नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहां पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हे प्रभो, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है, दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है। सारा विश्व जल जाएगा, यह जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदर पूर्वक शीघ्र क्षीर सागर गया। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हैं। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदा शिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पानी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पानी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। देवाधिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसलिए अब हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहां परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की वह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोध पूर्वक हठ से कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत वे देवता विष्णु से कहने लगे। देवतागण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराघर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इंद्रादि देवताओं की यह बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। शिवं पुराणं पुरुषं यधीशं वरेण्यरूपं हि परं पुराणं तपोजुषाणं परमात्मरूपं परात् परं तं शरणं व्रजामः। वे शिव ही पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ, तपस्या करने वाले, परमात्म स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्व समर्थ विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान सदा शिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कुतूहलवश उस आश्रम में गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थीं।
तदनंतर सभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर उनके तेज से व्यापृत हो तेजो रूप वाली तथा तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहां गए जहां वृष ध्वज थे। हे मुने, वहां पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और वे स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए दूर ही स्थित रहे। उस समय हे नारद, विशेष रूप से शिव भक्त आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुने, तदनंतर लौटकर यत्न पूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए। तदनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदा शिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव मुनि तथा सिद्धगण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।